हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, हमारा जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर प्रिपरेशन का जो वीडियोस हम बना रहे थे, उस वीडियो में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। और वो वीडियो क्या होने वाला है? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जैसा कि आप जानते हो कि एक या दो क्वेश्चन परफेक्टली आते हैं ट्रू और फॉल्स पूछता है आपको, जिसमें आपको बताया जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखो और उसका रीजन लिखो, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका रीजन लिखो। तो ये सभी चीज हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, ट्रू और फॉल्स भी बताएंगे और उसका रीजन क्या हो सकता है वो बताएंगे। तो हमारे 10th बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का ये पर्टिकुलर चीज होने वाला है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देख लेना। और ऐसे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने हमारे चैनल के ऊपर डाल रखे हैं आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन के लिए, तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो। रेगुलर वीडियोस हो चाहे वो हर चैप्टर के वीडियोस हो। और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा तो, ठीक है ना, फटाफट से फॉलो कर लेना। और ये टेलीग्राम का ग्रुप का आईडी है हमारा JR ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं। अभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड बाकी चीजें के पीडीएफ्स डाले हुए, आपको हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या क्वेश्चन लेकर आए? टोटल 5 से 6 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि ट्रू एंड फॉल्स के हैं। तो इसमें हम आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे, वो ट्रू है कि फॉल्स है वो बताएंगे और उसका रीजन भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और आपको पूछा जाएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है? इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यार ये बिल्कुल सच बात है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि यस, हमारा जो इंडियन का डेमोक्रेसी है, यानी कि जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। क्यों बड़ा है, इसका रीजन क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। लेकिन क्यों ट्रू है वो भी आपको बताना है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए दोस्तों तो पूरा आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो रीजन क्या है कि जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है ये सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हमारे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन माना जाता है। और इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और लोग जो है यहाँ पे, पीपल हैव द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस थ्रू द रेगुलर इलेक्शंस। यानी कि यार इतना बड़ा जनसंख्या है हमारा, तो इतना बड़ा लोकतंत्र हो जाएगा, इसीलिए हमारे इंडिया को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। क्योंकि यार पॉपुलेशन ही इतना है और नंबर ऑफ वोटर्स भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन यहां पे आप देखोगे क्या बोल रहा है। सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या ये सच है कि गलत है? तो आपको बता दूं, सीक्रेसी मतलब क्या होता है? सीक्रेट रखना। इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट के वर्किंग में सीक्रेसी जो है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। तो क्या ये सच बात है कि गलत बात है? यार बिल्कुल गलत बात है। कोई सीक्रेसी यहां पे इंक्रीज नहीं हुआ है, उल्टा सीक्रेसी जो है डिक्रीज हो गया है। क्यों डिक्रीज हो गया है? स्टेटमेंट पहली बात तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हुआ, ये उल्टा डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे रीजन में? क्या लिखेंगे रीजन में कि सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज डिक्रीज। क्या हो गया है? वो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? ड्यू टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। 2005 में कानून बनाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को ना क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, यानी जो वो काम कर रही है वो पब्लिकली जाहिर करना पड़ेगा। अगर वो एक नया कानून बनाती है, नया नियम बनाती है, या फिर जो भी वो काम करती है, कितने पैसे आ रहे, कैसे टैक्स आ रहे हैं, ये सभी चीज उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करने पड़ेंगे और अकाउंटेबल होना पड़ेगा, यानी हिसाब किताब देना पड़ेगा भैया। अब पब्लिक जो है ना इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगी, अब पब्लिक को भाई हिसाब किताब चाहिए। तो यहाँ पे ये रीजन है कि सीक्रेसी जो है उल्टा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट छुपा कि नहीं सकती कुछ चीजों को, गवर्नमेंट को रिवील करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे 2 मेन क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लेकर आया हूं। अगला एग्जाम्पल आप देखोगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोला है? द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। मतलब जो इलेक्शन कमीशन होता है, आप जानते हैं कि हर बार इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन क्या करती है? कोड ऑफ कंडक्ट लगा देती है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? और ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब इसका ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? ये ट्रू है कि इलेक्शन कमीशन जो है हर बार क्या करती है? कोड ऑफ कंडक्ट लगा देती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये क्यों लगाती है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है ये एक मेजर अडॉप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो मेन मुखिया है इलेक्शन करवाने का, कौन करवाता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट इलेक्शन करवाता है और वो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वोटर्स, फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड आल्सो द गवर्नमेंट। तो ये क्या करता है? टू एंश्योर, ये देखने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं कि जो इलेक्शंस होगा वो प्रॉपर तरीके से हो, फ्री में हो और फेयर इलेक्शन हो, बिना किसी
छेड़छाड़ के, बिना किसी चीटिंग के इलेक्शन हो, नहीं तो भैया हर बार कोई और जीतेगा चीटिंग करके और पार्टी बना लेगा, सत्ता में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या लगाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है। इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वोटर्स के लिए भी होता है कि वोटिंग करने के टाइम आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी होती है, गवर्नमेंट के लिए होती है। एंड अगर आप इसका वायलेशन करते हो, यानी अगर आप ये कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ देते हो ना, तो आपको टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेचर भी हो सकती है। मतलब समझ लो कोई कैंडिडेट है, अब कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कैंडिडेट है, अगर उसने चीटिंग की है, उसका पता चला, तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है उसके कैंडिडेचर से, या फिर उसको सजा हो सकती है, इंप्रिजन मतलब जेल में डाला जा सकता है, जेल की सजा हो सकती है। इस प्रकार से यहां पे इसका रीजन देना है। क्लियर है? तो इस प्रकार रीजन लिखोगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखो यहां पे, जो कि पूछा है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। क्या पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक है? गवर्नमेंट मतलब जो आपकी सरकार है और जो आम नागरिक है, जो आम पीपल है, उसके बीच में एक लिंक है क्या? यस यार, बिल्कुल सही, ये एक लिंक ही तो है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मली एक बोलते हैं ना सरकार पे जाना है, मतलब एज ए सिटीजन अगर आप देखोगे आप सरकार, तो उसके बीच में एक जो गैप फुलफिल जो करता है ना, वो कौन करता है? वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज ही करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, उनका कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, तब जाके वो जीतेगा वोट से, तब जाके वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर बनेगा और तब जाके वो सत्ता बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। तो एक तरीके से लिंक है आम जनता के बीच में और एक सरकार के बीच में, जो लिंक का काम करता है वो कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। रीजन क्या है? ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है? तो दे टॉक अबाउट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में वो क्या करता है? डिमांड करते हैं कि आपको क्या चाहिए भाई, सर भाई आम जनता को क्या चाहिए, उसकी मुराद पूरी की जाए, या फिर आम जनता का क्या कंप्लेन है वो कंप्लेन दिया जाए। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं, डिमांड करते हैं उस चीज की, या फिर उस चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है वो रिटर्न में क्या देती है? इट ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ पीपल। बदले में उनको क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट को लोगों का साथ बना रहे, लोगों का वोट बना रहे, तब जाके अगली बार फिर से जीतेंगे, तब जाके फिर से सरकार बनाएंगे, तब जाके यार अपना जो भी कार्यालय है वो संभालेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है, आम जनता, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, ये दोनों ही तीनों क्या आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड है। इसीलिए हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो क्या होते हैं? एक लिंक के जैसे काम करते हैं पीपल के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छा हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला बात करें, यहाँ पे क्या बोला है? पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पॉलिटिकल पार्टी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? यार बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? एक तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बस ये फ्री में दान नहीं करते ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इनका रीजन ये है कि दे आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन हैविंग द एम ऑफ अटेनिंग द पावर, यानी कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन इनका मेन गोल क्या है कि हम सत्ता बना ले, हम पावर में आ जाए, हम गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो वो किस पे फोकस होती है? विनिंग द इलेक्शंस कैसे जीतना है, अपने कैंडिडेट को कैसे जितवाना है वोटिंग के जरिए, एंड अपनी सरकार कैसे बनानी है, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो यही उनका मेन मकसद होता है, लेकिन एक तरीके से क्या है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट, पांचवा। इस तरीके से लिखोगे डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि है कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्या है यहाँ पे? कोएलिशन पावर लीड्स टू इनस्टेबिलिटी का मतलब कि ये जो कोएलिशन होता है, यानी गठबंधन की सरकार जो होती है, गठबंधन का जो पॉलिटिक्स होता है, क्या वो इनस्टेबिलिटी लाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं लाती। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब भी कोई गठबंधन की सरकार बनती है, वो उल्टा स्टेबिलिटी लेकर आती है। मतलब नॉर्मल तौर पर भी, मतलब अगर आप बिना गठबंधन के ही सरकार बना पा रहे हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण बहुमत से अगर जीतती है, फुल वोटिंग के साथ जीतती है, तो यार वो तो सरकार बनाएगी और स्टेबिलिटी भी रहेगा उसके अंदर। लेकिन अगर बाई चांस वोट्स की कमी हो गई और कोई और पार्टी XYZ नाम का अगर वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ रहा है, गठबंधन कर रहा है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी 3-3 पार्टी गठबंधन है, जैसे कि आप जानते होंगे, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है और कांग्रेस है, ये तीनों मिलके एक महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार इनस्टेबल हो गई क्या? नहीं, सरकार चल रही है, लगभग 4 साल से चल रही है, चौथा साल है हमारा। ठीक है, 1 साल और चलेगा, 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा, यानी कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आती है। एज देयर आर मेनी पार्टनर्स टू द पावर, मतलब पावर में बहुत सारे पार्टनर्स रह सकते हैं। आपने देखा, जैसे बिजनेस पार्टनर होते हैं, वैसे पॉलिटिक्स में भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और उल्टा कोalition गवर्नमेंट ने प्रूव करके दिखाया है सक्सेसफुल, और वो पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी हमने देखा है कि किस प्रकार जो पॉलिटिकल पार्टी से कोalition गवर्नमेंट के साथ सक्सेसफुल रही है और आज भी रही है और शायद आगे भी रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि कोalition पॉलिटिक्स जो है इंस्टेबिलिटी नहीं बनाता है, स्टेबिलिटी बनाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीजन भी हमने बता दिया आपको। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 फॉल्स लेके आया था। इसको ही पढ़ लो यार, एक तो एक डेफिनेटली आ जाएगा इसमें से, बस अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। ऐसे कई सारे वीडियोस हमने बनाए हुए, चाहे वो MCQs हो, फ्लो चार्ट्स हो, कंसेप्ट चार्ट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो,
ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमने रिसेंट में ही पोस्ट किया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना हमारे वीडियो सेक्शन को, आपको वीडियोस हमारे देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय और सजेशन देना, हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो यार, हो सकता है ये ट्रू एंड फॉल्स देखने के बाद उनके मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और यहां पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।